अरे मेहनत मेहनत मेहनत। अरे मेहनत कर करके ऐसा लगता है कि आदमी मर जाएगा। ए भाई किशोर, सही बताऊं, मुझसे अब और ये मेहनत मजदूरी नहीं होती है। दिमाग खराब हो गया। ए भाई, तुम तो कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं रातों रात धनवान बन जाऊं। कुछ तो बताओ। क्या बात करते हो भाई? ऐसा तो तभी संभव हो सकता है जब हमें कोई खजाना मिल जाए। ये सुनकर बलराम के होठों पर मुस्कान आ गई। सही कह रहे हो मेरे मित्र। और खजाना ये तो अक्सर जंगलों में ही मिलता है। क्यों ना हम भी जंगल में किसी खजाने की तलाश में चलें? क्या कहते हो? बात तो सही है, लेकिन जंगल कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा जंगल है। हम खजाना तलाशेंगे कहाँ? हैं? बलराम गहरी सोच में डूब गया। एक तरीका है। कौन सा तरीका? बस तरीका ये है कि साधारण जंगल में तो लकड़हारे आते जाते रहते हैं, लेकिन जंगल की गहराई में तो कोई नहीं जाता ना। मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना हम जंगल की गहराई में खजाना तलाशें? क्या कहता है? कह तो सही रहे हो तुम। तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। चलो अभी चलते हैं। चलो 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 चलो। तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। वो दोनों की बातें सुन चुका था। अरे भाई, तुम दोनों ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। शायद तुम जंगल की गहराई के बारे में जानते नहीं हो। वो जंगल शुरू से ही रहस्यमयी रहा है। कहते हैं वो एक तरह का भूल भुलैया है। जो वहां गया वहां से कभी वापस नहीं आया है। खजाने का लालच छोड़ो और मेहनत मजदूरी से ही जीवन बिताओ, समझे? मुखिया वहां से चला गया। मुखिया जी की बातों में मत आओ। खजाने हमेशा रहस्यमयी जगहों पे ही मिलते हैं। ये सड़क के किनारे पड़े हुए नहीं मिलेंगे। क्यों बलराम? और नहीं तो क्या। चलो भाई, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकता। नहीं तो आ गए टांग अड़ाने। कुछ ही देर में बलराम और किशोर जंगल की गहराई में पहुंच गए। चारों ओर धुंध फैली हुई थी। सुबह से शाम तक दोनों खजाने की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें जंगली जानवरों, घने पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं मिला। अरे कुछ भी नहीं है भाई यहाँ। चलो वापस चलते हैं। सही कह रहे हो। इससे अच्छा तो मजदूरी ही कर लेते भाई। समय तो बर्बाद ना होता कम से कम। चलो। दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वो जहाँ से चले थे घूम फिरकर वहीं वापस आ गए। हाँ, मुखिया जी सही कह रहे थे। ये जंगल तो सचमुच भूल भुलैया है भाई। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। तभी अचानक उनके कानों में एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। दोनों डर के मारे कांपने लगे। अगले ही पल उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। इस घटना के कुछ दिन बाद अर्जुन जमींदार की हवेली में बैठा हुआ था। तभी जमींदार वहां आया। मैंने तुझे कल बुलवाया था, तू कल आया क्यों नहीं? हैं? जमींदार जी, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसी वजह से मैं। जमींदार क्रोधित हो गया। हाँ, मैं जानता हूँ। और उसी के इलाज के लिए तू मुझसे रकम उधार लेकर गया था। तूने कहा था कि तू जल्दी से जल्दी चुका देगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं चुकाया है तूने। क्या है? कब तक चुकाएगा तू? जमींदार जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। अरे भागा नहीं जा रहा, लेकिन चुकाने की हालत भी तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, अब और मोहलत मैं नहीं दे सकता। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना कीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं एक लकड़हारा हूँ।
लकड़ी काट कर जीवन यापन करता हूँ। ठंड और बारिश की वजह से लकड़ियां बिक नहीं रही हैं। जैसे ही धंधा चलेगा मैं एक एक पैसा चुका दूंगा, पाई पाई चुका दूंगा। जमींदार हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे बेटवा, मैंने तेरी गरीबी पर तरस खाकर ही तुझे कर्ज दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू समय पर चुका पाएगा। चल, मैं तुझे 10 दिन की मोहलत और देता हूं। 10 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो जिस घर में तू रहता है उसे खाली करने की तैयारी कर लेना। मैं उस घर पर कब्जा कर लूंगा, समझ गया? चल बेटा, जा 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 जा, 10 दिन है तेरे पास, जा 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 जा, भाग के जा, मेहनत कर, कर्ज चुका, नहीं तो घर भूल जा। अर्जुन निराश होकर अपने घर लौट आया। घर में उसकी दादी बैठी हुई थी। क्या हुआ अर्जुन, तेरे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? हाँ, जमींदार ने धमकी दी है, अगर 10 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो वो हमारा घर छीन लेगा। दादी चुप हो गई। घर में भारी सन्नाटा छा गया। अर्जुन की बात सुनकर उसकी दादी उदास हो गई। जमींदार जो कहता है वो करता है। अगर ये घर भी हमारे हाथ से चला गया तो हमारा क्या होगा? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी भी रोने लगी। काश मेरे पास कुछ पुराने जेवर होते या कोई कीमती वस्तु होती तो उसे बेचकर जमींदार का कर्ज चुका देती। लेकिन पिछले कुछ समय में घर के जितने भी कीमती सामान थे सब बिक गए। अर्जुन अपनी दादी को रोते हुए देखकर चुप हो गया। चिंता मत कीजिए दादी, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। इतना कहकर अर्जुन घर से बाहर निकल आया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब गया। तभी उसकी नजर गांव के मुखिया और कुछ अन्य लोगों पर पड़ी। अरे भाई, मैंने बलराम और किशोर को बहुत समझाया था कि खजाने की तलाश में मत निकलो, मत निकलो, मत निकलो, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। वो उस रहस्यमयी जंगल में चले गए और अब देखो, वापस नहीं लौटे अभी तक। और मुखिया जी कभी लौटेंगे भी नहीं। जंगल की गहराई के बारे में भला कौन नहीं जानता? वो तो भूल भुलैया है, वहाँ जो गया वापस नहीं आया। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए, क्या सच में जंगल की गहराई में खजाना है क्या? मुखिया गहरी सोच में डूब गया। अब ऐसे कुछ कह तो नहीं सकते हैं। मतलब अगर वहाँ खजाना नहीं होता तो बलराम और किशोर पागल थोड़ी ना थे जो जंगल की गहराई में चले गए। क्यों? अब देखो, ऐसा है, उनकी बातों से मुझे लगा कि खजाना केवल उनके दिमाग की उपज है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि उनके हाथ में कोई रहस्य लगा होगा। हाँ, उन्हें पता होगा कि खजाना कहाँ है, इसीलिए तो वो इतना बड़ा जोखिम उठा के जंगल चले गए। अब लेकिन जंगल भैया निकला भूल भुलैया, शायद वो वहाँ फंस गए। हाँ, या फिर ये भी तो हो सकता है कि उन्हें खजाना मिल गया हो और वो किसी दूसरे राज्य में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो। क्यों मुखिया जी? अरे भाई, ये सब हमारे अनुमान हैं। सच्चाई क्या है ये हम में से कोई नहीं जानता। उन सब की बातें सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसके मन में एक विचार ने जन्म ले लिया। वो अपने आप से बोला, अगर सच में जंगल की गहराई में खजाना हुआ तो मैं जमींदार का कर्ज आसानी से चुका सकता हूँ। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। 10 दिन का समय बहुत कम होता है। इतने कम समय में मैं कर्ज कहाँ से चुका पाऊंगा? अर्जुन गहरी सोच में डूब गया।
मुझे जंगल की गहराई में खजाने की खोज में जाना ही होगा। अगर 10 दिन में कर्ज नहीं चुका पाया तो जमींदार मुझे और मेरी दादी को घर से बाहर निकाल देगा। अर्जुन चुपचाप घर लौट आया। अगली सुबह वो उठा और दादी को कुछ बताए बिना जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर तक पैदल चलने के बाद अर्जुन जंगल की गहराई में पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही चारों ओर अजीब सा कोहरा फैलने लगा। लगता है मैं सच में जंगल की गहराई में पहुंच गया हूं। हाँ, अब मुझे बहुत सोच समझकर चलना होगा। अर्जुन कोहरे को चीरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसकी नजर झाड़ियों में पड़े 2 कंकालों पर पड़ी। अर्जुन बुरी तरह डर गया। हे भगवान, ये तो इंसानों के कंकाल हैं। लगता है किसी ने इनका मांस नोच नोच कर खा लिया है। अर्जुन कंकालों के पास गया। तभी उसकी नजर एक कंकाल की गर्दन पर पड़ी, जहां एक हार लटका हुआ था। हैं? ये क्या? अरे ये तो बलराम भैया पहना करते थे। अरे दादा रे दादा, इसका मतलब ये बलराम भैया का कंकाल है। तो दूसरा कंकाल किशोर का ही होगा। हे भगवान, ये जंगल तो वाकई में बहुत खतरनाक है। ओह, ठंड के बावजूद अर्जुन के माथे से पसीना टपकने लगा। अर्जुन ने अपने कदम तेज कर दिए। कुछ देर बाद वो थककर चूर हो गया और रुक गया। अब मुझे कहीं आराम करना चाहिए। यहाँ घनी झाड़ियाँ और लंबे घने पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं? तभी उसकी नजर एक विशाल और प्राचीन वृक्ष पर पड़ी। हाँ, मुझे इसी वृक्ष के नीचे आराम करना चाहिए। हाँ। इतना कहकर अर्जुन उस प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठ गया। अर्जुन जैसे ही उस प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठा, अगले ही पल वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें उसके सामने फैलने लगी। अर्जुन तुरंत उठकर खड़ा हो गया। हे भगवान, ये तो कोई मायावी वृक्ष लगता है। ये आखिरकार मैं कहाँ आ गया? हाँ। अगले ही पल वो रंग बिरंगी किरणें एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गईं। कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन है, लेकिन तुम कौन हो? मुझे देखकर डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं होती, लेकिन तुम्हारे सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम मेरे ही वृक्ष के नीचे बैठे हो। देवी की आवाज शांत थी। मैं इसी वृक्ष में वास करती हूँ। जैसे ही तुम यहाँ बैठे, मैंने तुम्हारा मन पढ़ लिया। तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो और तुम्हारा मन लालच से मुक्त है। देवी ने अर्जुन की ओर देखा। मैं इस जंगल की देवी हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस जंगल में जो भी आता है वो फिर बाहर नहीं जा पाता? बाहर के लोग इसे भूल भुलैया का जंगल कहते हैं। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सारी घटना देवी को बता दी। मैं केवल खजाने की तलाश में आया हूँ। ये सुनकर जंगल की देवी हंस पड़ी। तू बहुत भोला है। केवल सुनी सुनाई बातों पर इतने खतरनाक जंगल में चला आया। तू ये भी नहीं जानता कि यहाँ खजाना है भी या नहीं। क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अगर 10 दिन में जमींदार का कर्ज नहीं चुकाया तो वो मुझे और मेरी दादी को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। जब तू यहाँ तक आ ही गया है तो खाली हाथ नहीं जाएगा। अब ये तेरी किस्मत पर है कि तू खजाना पाएगा या नहीं। देवी ने आगे की दिशा की ओर इशारा किया। आगे जा और एक नीली चिड़िया को तलाश। वो इस जंगल की एक ऐसी गुफा के बारे में जानती है जहाँ तुझे खजाना मिल सकता है।
इतना कहकर जंगल की देवी रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। अर्जुन आगे बढ़ने लगा। रात के साए जंगल में फैलने लगे। ठंड भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। वो लगातार नीली चिड़िया को तलाशता रहा। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया। अर्जुन गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब अर्जुन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। अर्जुन तुरंत उठकर बैठ गया। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। तू खुशनसीब है जो जंगल की गहराई में बेहोश हुआ और फिर भी जिंदा बच गया। अर्जुन ने पलटकर देखा। उसके सामने एक नीली चिड़िया बैठी थी। मैं तुम्हें ही तो तलाश रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान भटक गया और मैं पत्थर से टकराया और बेहोश हो गया। लेकिन तू मुझे क्यों तलाश रहा था? अर्जुन ने पूरी घटना बता दी। जंगल की देवी ने कहा था कि नीली चिड़िया एक ऐसी गुफा के बारे में जानती है जहाँ खजाना है। नीली चिड़िया ने अर्जुन को ध्यान से देखा। हाँ, मैं उस गुफा का पता जानती हूँ। वो इसी जंगल में है और वहाँ खजाना है। लेकिन खजाना पाने के लिए तुझे एक काम करना होगा। कैसा काम? काम खतरनाक है, क्या तू कर पाएगा? ठीक है, बताओ। खजाने के लिए मैं सबसे बड़ा खतरा भी उठाने को तैयार हूँ, बताओ। नीली चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, तो मेरी बात ध्यान से सुन। उस गुफा में जाने से पहले तुझे एक मंदिर में जाना होगा। मंदिर? कैसा मंदिर? वो भगवान का मंदिर नहीं, राक्षस का मंदिर है। नीली चिड़िया की आवाज गंभीर हो गई। उस मंदिर में एक राक्षस रहता है। वो कुछ महीनों तक जागता है और कुछ महीनों तक सोता रहता है, लेकिन सोते में भी हल्की सी आहट से जाग जाता है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। वही राक्षस अपनी जादुई शक्तियों से इस जंगल को भूल भुलैया बनाए हुए है। इस जंगल की गहराई में उसी का साम्राज्य है। नीली चिड़िया ने ठहर कर कहा, उसकी शक्ति का अंदाजा इससे लगा कि जंगल की देवी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अर्जुन की आंखों में चिंता झलकने लगी। उस मंदिर में काले रंग का एक पुष्प उगता है। तुझे वो पुष्प हासिल करना होगा। नीली चिड़िया ने अर्जुन की ओर देखा। जब तू वो पुष्प ले आएगा तब मैं तुझे आगे का रास्ता बताऊंगी। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ओ, अगर ऐसा करने से मुझे खजाना मिल सकता है तो ठीक है, मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। नीली चिड़िया आगे की दिशा की ओर उड़ गई। तो फिर ठीक है, मेरे पीछे आओ। मैं तुझे दूर से बता दूंगी कि वो मंदिर कहाँ है। अर्जुन नीली चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगा। काफी दूर उड़ने के बाद नीली चिड़िया एक स्थान पर रुक गई। वो सामने देखो, क्या तुम्हें कोई मंदिर दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने सामने देखा।